क्या आप अपनी जिंदगी को और ज्यादा प्रोडक्टिव, बैलेंस्ड और सफल बनाना चाहते हैं? क्या आप भी जानना चाहते हैं वो आदतें जो दुनिया के सबसे सफल और प्रभावशाली लोग रोज अपनाते हैं? तो सवाल ये है, क्या आप भी ऐसा बन सकते हैं? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं AKG टॉम टॉक, जहां हम माइंडसेट, सेल्फ इंप्रूवमेंट और ग्रोथ से जुड़ी किताबों को आसान और रोचक भाषा में आपके लिए लाते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों लोगों की सोच को बदल दिया। स्टीफन आर कोवे की बेस्ट सेलिंग किताब दी 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। ये सिर्फ 7 आदतें नहीं हैं, ये एक ऐसा सिस्टम है जो आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को पूरी तरह से बदल सकता है। तो आइए जानते हैं वो 7 शक्तिशाली आदतें जो आपको बना सकती हैं हाईली इफेक्टिव। चैप्टर 1, अंदर से बाहर की ओर बदलाव, स्टीफन आर कोवे। इस किताब की शुरुआत एक बेहद महत्वपूर्ण विचार से करते हैं। सच्चा परिवर्तन बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। यानी अगर आप अपनी जिंदगी में स्थायी और गहरा बदलाव लाना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले खुद के अंदर झांकना होगा। अपने मूलभूत सिद्धांतों, प्रिंसिपल्स, मूल्यों, वैल्यूज और सोचने के तरीके, पैराडाइम्स को समझना और बदलना होगा। कवे बताते हैं कि ज्यादातर लोग जल्दी सफलता पाने के लिए शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, जैसे कि ट्रिक्स, टेम्पलेट्स या मोटिवेशनल टिप्स। लेकिन ये सिर्फ सतही सुधार करते हैं। असली बदलाव तभी संभव है जब हम अपनी कैरेक्टर और प्रिंसिपल्स पर काम करें। पर्सनैलिटी एथिक वर्सेस कैरेक्टर एथिक। पर्सनैलिटी एथिक। कवे बताते हैं कि 20वीं सदी में लोगों ने कैसे दिखना है, अपीयरेंस, एटीट्यूड, पब्लिक इमेज पर ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया। यानी सिर्फ बाहरी व्यक्तित्व को चमकाने पर जोर दिया गया। कैरेक्टर एथिक। इसके विपरीत, लंबे समय तक सफल और प्रभावशाली लोग हमेशा अंदरूनी चरित्र, ऑनेस्टी, ह्यूमिलिटी, करेज, इंटेग्रिटी पर काम करते रहे हैं। उनका बाहरी प्रभाव उनकी गहरी आंतरिक सच्चाई का प्रतिबिंब होता था। पैराडाइम शिफ्ट, सोचने का तरीका बदलना। कवे समझाते हैं कि हमारे जीवन के नतीजे हमारी सोच के फ्रेम से निकलते हैं। अगर हमारी सोच सीमित है या गलत मान्यताओं पर आधारित है, तो हमारे फैसले भी वैसे ही होंगे। इसलिए सबसे पहला कदम है अपने पैराडाइम्स को पहचानना और जरूरत पड़े तो बदलना। एग्जाम्पल, अगर आप किसी समस्या को सिर्फ बाहर की दुनिया में ढूंढते हैं, जैसे बॉस खराब है, पार्टनर समझता नहीं, समय नहीं है, तो आप शक्ति खो देते हैं। लेकिन अगर आप भीतर झांकते हैं और खुद से पूछते हैं, मैं इसमें क्या सुधार कर सकता हूं, तो असली बदलाव शुरू होता है। कोर मैसेज ऑफ चैप्टर 1, अध्याय 1 का मूल संदेश। अगर आप सच्चा, गहरा और स्थायी परिवर्तन चाहते हैं, तो आपको भीतर से बाहर की यात्रा शुरू करनी होगी। सोचिए, अगर हमारी पूरी जिंदगी हमारी सोच, पैराडाइम पर आधारित है, तो वो कौन सी छुपी हुई सोच है जो आज भी हमें हमारे बड़े सपनों तक पहुंचने से रोक रही है, और कैसे हम उसे पहचान कर बदल सकते हैं? जानने के लिए बने रहिए, क्योंकि अगले चैप्टर में हम सीखेंगे हाईली इफेक्टिव पीपल की पहली आदत क्या है और कैसे वो हमारी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल AKG टॉम टॉक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आगे आने वाले एपिसोड्स में हम एक एक आदत को गहराई से सीखेंगे, ताकि आप भी अपनी जिंदगी में असली बदलाव ला सकें। चैप्टर 2, हैबिट 1, बी प्रोएक्टिव, प्रोएक्टिव बनो। स्टीफन आर कोवे अपनी पहली आदत, बी प्रोएक्टिव, के जरिए हमें एक बेहद ताकतवर संदेश देते हैं। आपकी जिंदगी आपकी अपनी जिम्मेदारी है। कवे कहते हैं कि हमारे बीच 2 तरह के लोग होते हैं। प्रोएक्टिव लोग, जो अपनी जिंदगी की बागडोर खुद के हाथ में रखते हैं। रिएक्टिव लोग, जो हालात, माहौल और दूसरों के व्यवहार पर अपनी प्रतिक्रिया आधारित करते हैं। प्रोएक्टिव व्यक्ति की विशेषताएं। वो जानते हैं कि वो हालात को पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन वो अपनी प्रतिक्रिया को जरूर नियंत्रित कर सकते हैं। वे अपने शब्दों में जिम्मेदारी लेते हैं। मैं चुनता हूं, मैं करूंगा, मैं जिम्मेदार हूं।
वे अपनी जिंदगी के सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, जहां वे प्रभाव डाल सकते हैं, पर ध्यान देते हैं, न कि सर्कल ऑफ कंसर्न, जिस पर उनका कोई नियंत्रण नहीं। पर रिएक्टिव व्यक्ति की विशेषताएं। वो अक्सर शिकायत करते हैं, मेरे बॉस की वजह से, ज़रेनिया, मौसम खराब है, ज़रेनिया, मेरे पास समय नहीं है। उनकी भावनाएं बाहरी हालातों पर निर्भर करती हैं। वे अपनी शक्ति दूसरों और परिस्थितियों को सौंप देते हैं। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस वर्स सर्कल ऑफ कंसर्न। प्रभाव चक्र बनाम चिंता चक्र। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस वे चीजें जिन पर आप सीधा असर डाल सकते हैं, जैसे आपका व्यवहार, आपका रवैया, आपकी मेहनत। सर्कल ऑफ कंसर्न वे चीजें जिनकी आपको चिंता है लेकिन जिन पर आपका सीधा नियंत्रण नहीं है, जैसे राजनीति, अर्थव्यवस्था, मौसम। प्रोएक्टिव लोग अपनी ऊर्जा सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पर लगाते हैं, जिससे समय के साथ उनका प्रभाव बढ़ता है। वहीं रिएक्टिव लोग सर्कल ऑफ कंसर्न में फंसे रहते हैं और खुद को बेबस महसूस करते हैं। कोर मैसेज ऑफ हैबिट 1। आदत 1 का मूल संदेश। आपकी शक्ति आपके चुनावों में है। परिस्थितियां नहीं, बल्कि आपके प्रति प्रतिक्रिया आपकी सफलता तय करती है। अगर असली शक्ति हमारी प्रतिक्रिया में है, तो सोचिए, हम अपनी रोजमर्रा की किस आदत में अनजाने में अपनी शक्ति खोते जा रहे हैं और कैसे हम उस शक्ति को वापस पा सकते हैं। इसका गहरा जवाब आपको मिलेगा अगली आदत में, जहां हम जानेंगे कि कैसे एक स्पष्ट विजन के साथ जीना हमारी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल AKG टोम टॉक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। चैप्टर 3। हैबिट 2। बिगिन विद द एंड इन माइंड। अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करो। स्टीफन कोवे की दूसरी आदत हमें सिखाती है कि अगर आप नहीं जानते कि आप कहां जाना चाहते हैं, तो आप कहीं भी पहुंच सकते हैं और वो आपकी मंजिल नहीं होगी। इसलिए कवे कहते हैं, हर काम की शुरुआत उससे होनी चाहिए जहां आप पहुंचना चाहते हैं। इस आदत का मतलब है कि हम अपनी जिंदगी के हर क्षेत्र, पर्सनल, प्रोफेशनल, रिलेशनशिप में एक स्पष्ट लक्ष्य और लंबी सोच के साथ कदम बढ़ाए। मेंटल क्रिएशन पहले, फिजिकल क्रिएशन बाद में। हर चीज 2 बार बनती है। पहला, मानसिक सृजन, सोच में। जैसे कोई इमारत बनाने से पहले उसका नक्शा तैयार होता है। दूसरा, वास्तविक निर्माण, वास्तव में, फिर उस नक्शे के आधार पर इमारत बनाई जाती है। अगर आपने अपनी जिंदगी का नक्शा नहीं बनाया, यानी अपने जीवन के लक्ष्य, मूल्य और उद्देश्य तय नहीं किए, तो आप दूसरों के प्लान का हिस्सा बन सकते हैं। व्यक्तिगत लक्ष्य पत्र। कवे सुझाव देते हैं कि हमें अपनी कोर वैल्यूज, मूल्य और लॉन्ग टर्म विजन को ध्यान में रखते हुए एक पर्सनल मिशन स्टेटमेंट बनाना चाहिए। ये बयान आपकी जिंदगी की दिशा तय करेगा और हर बड़े निर्णय में आपको क्लैरिटी देगा। एग्जाम्पल, सोचिए कि आपकी अंतिम यात्रा में लोग आपके बारे में क्या कहें। क्या वे कहें कि आप एक भरोसेमंद इंसान थे? क्या आपने समाज के लिए कुछ अच्छा किया? क्या आपने अपने परिवार को समय और प्यार दिया? जो जवाब आप चाहते हैं, वही है आपका एंड, और उसी को ध्यान में रखकर आज की शुरुआत करनी चाहिए। कोर मैसेज ऑफ हैबिट 2। आदत 2 का मुख्य संदेश। एक सफल जिंदगी अनजाने में नहीं बनती, उसे जानबूझकर, सोच समझकर और विजन के साथ बनाया जाता है। अगर आज आपको अपनी जिंदगी का एक मिशन स्टेटमेंट लिखना हो, तो क्या आप साफ साफ बता पाएंगे कि आप किस मकसद के लिए जी रहे हैं? अगर नहीं, तो अगली आदत में हम जानेंगे कि उस विजन को हकीकत में बदलने के लिए कौन सी प्रैक्टिकल आदत सबसे जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल AKG टोम टॉक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अध्याय 4। आदत 3। सबसे पहले चीजें पहले रखें। पहला, सबसे पुराना काम। हैबिट 1 और 2 ने हमें सिखाया कि हम जिम्मेदार हैं।
बी प्रोएक्टिव, और हमें अपने जीवन का एक स्पष्ट उद्देश्य और विजन बनाना चाहिए। बिगिन विद द एंड इन माइंड। अब हैबिट 3 हमें बताती है कि उस विजन को जमीनी हकीकत कैसे बनाएं। पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, यानी सबसे पहले उन कामों को करें जो सबसे ज्यादा जरूरी हैं, न कि सिर्फ वो जो तुरंत और जोर से चिल्ला रहे हैं। कवे इस अध्याय में एक बहुत ही पावरफुल टूल बताते हैं, टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स, समय प्रबंधन का चार्ट। टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स के 4 क्वाड्रेंट्स, समय प्रबंधन मैट्रिक्स के 4 चतुर्थांश। पहला क्वाड्रेंट 1, अर्जेंट और इंपॉर्टेंट, इमरजेंसीज, डेडलाइंस, क्राइसिस, जैसे रिपोर्ट सबमिट करना, डॉक्टर के अपॉइंटमेंट जाना। सेकंड क्वाड्रेंट 2, नॉट अर्जेंट बट इंपॉर्टेंट, प्लानिंग, लर्निंग, रिलेशनशिप बिल्डिंग, सेल्फ केयर, जैसे हेल्थ के लिए एक्सरसाइज, लक्ष्य बनाना, नई स्किल सीखना। थर्ड क्वाड्रेंट 3, अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट, डिस्ट्रैक्शंस, कॉल्स, ईमेल्स जो जरूरी नहीं, जैसे अचानक आया कॉल जो समय खा गया। क्वार्टियर क्वार्टर, नॉन अर्जेंट, नॉन इंपॉर्टेंट, टाइम वेस्टिंग एक्टिविटीज, बिंज वॉचिंग, स्क्रोलिंग, जैसे बिना मकसद मोबाइल स्क्रॉल करना। इफेक्टिव लोग अपना ज्यादातर समय क्वाड्रेंट 2 में लगाते हैं, जहां असली ग्रोथ होती है। रिएक्टिव लोग क्वाड्रेंट 1 और 3 में उलझे रहते हैं और स्ट्रेस में जीते हैं। यस कहने से पहले नो बोलना सीखो। हैबिट 3 का एक महत्वपूर्ण भाग है, डिसिप्लिन और करेज के साथ अपने मिशन के खिलाफ जाने वाली चीजों को ना कहना। क्योंकि अगर आपने हर एक चीज को हां कहा तो आपके पास सबसे जरूरी चीजों के लिए समय नहीं बचेगा। कोर मैसेज ऑफ हैबिट 3, आदत 3 का मूल संदेश, अपने मिशन को प्राथमिकता दो। जो सबसे जरूरी है उसे पहले करो, वरना जो जरूरी नहीं है वो पहले हो जाएगा। आपका आज का कितना समय सच में आपके लक्ष्यों को आगे बढ़ा रहा है और कितना सिर्फ आपको बिजी महसूस करा रहा है। अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि कैसे विन विन सोचना हमारी रिलेशनशिप्स और काम दोनों को बदल सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल AKG टोम टॉक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। चैप्टर 5, हैबिट 4, थिंक विन विन, सोचिए मैं जीतूं आप भी जीतें। स्टीफन कोवे इस हैबिट में एक क्रांतिकारी सोच के बारे में बताते हैं। सच्ची सफलता तब होती है जब हम दूसरों के साथ भी सफलता बांटें। विन विन का मतलब है कि आप ऐसी सोच अपनाएं जिसमें दोनों पक्ष जीतें, ना कोई हार, ना ईगो, ना टकराव। कवे के अनुसार सोच के 6 प्रकार होते हैं। 1, विन विन, मैं भी जीतूं आप भी, बेस्ट थिंकिंग। 2, विन लूज, मैं जीतूं आप हारो, पावर ड्राइवन माइंडसेट। 3, लूज विन, आप जीतें मैं हार जाऊं, लोगों को पंसद देने की मानसिकता। 4, लूज लूज, हम दोनों हारें, रिवेंज बेस्ड माइंडसेट। 5वां, विन, बस मैं जीत जाऊं बाकी कोई फर्क नहीं, स्वार्थी दृष्टिकोण। 6, विन विन और नो डील, या तो दोनों जीतें या सौदा ही ना हो। विन विन सोच क्यों जरूरी है? रिश्ते मजबूत बनते हैं, विश्वास बढ़ता है, लंबे समय तक साथ काम करना आसान होता है, लोग आपको समर्थन और सहयोग देते हैं। विन विन एक सॉफ्ट सोच नहीं है, यह करेज और कंसिडरेशन की बैलेंस पर आधारित होती है। आप में आत्मविश्वास होना चाहिए कि आप अपनी बात रख सकें और समझदारी के सामने वाले की बात को भी उतना ही महत्व दें। इमोशनल बैंक अकाउंट, भावनात्मक खाता। कवि एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। जब आप भरोसा, इज्जत और प्यार देते हैं, आप उसमें जमा करते हैं। जब आप धोखा, क्रोध या अवमानना दिखाते हैं, आप निकासी करते हैं। विन विन रिश्तों के लिए जरूरी है कि आपका इमोशनल अकाउंट हमेशा पॉजिटिव बैलेंस में रहे।
कोर मैसेज ऑफ हैबिट 4, आदत 4 का मुख्य संदेश। सच्ची प्रभावशीलता तब आती है जब हम दूसरों को हराकर नहीं, उन्हें साथ लेकर आगे बढ़ते हैं। क्या आपने कभी ऐसा फैसला किया है जहां आप जीत तो गए, लेकिन रिश्ता हार गया? क्या वो सच में जीत थी? अगले अध्याय में हम जानेंगे कैसे दूसरों को गहराई से समझना हमारी संवाद क्षमता और रिश्तों की गुणवत्ता को पूरी तरह बदल देता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल AKG टोम टॉक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। चैप्टर 6, हैबिट 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। पहले समझो फिर समझाओ। स्टीफन कोवी की 5वीं आदत पर अगर कोई व्यक्ति सच्चे दिल से अमल कर ले तो उसके रिश्ते, संवाद और जीवन की गहराई पूरी तरह बदल सकती है। कवे कहते हैं, ज्यादातर लोग जवाब देने के इरादे से सुनते हैं, समझने के इरादे से नहीं। सुनना एक कला है, लेकिन समझकर सुनना एक शक्ति है। हैबिट 5 हमें सिखाती है कि सबसे पहले हम दूसरों की बातों को सच में गहराई से समझें, ना कि बीच में टोकें, सलाह दें या अपनी राय थोपें। एम्पैथिक लिसनिंग, सहानुभूतिपूर्ण सुनना, कवे इसे कहते हैं। एम्पैथिक लिसनिंग यानी किसी की बात को उनकी नजर से, उनके दर्द से, उनकी भावना से महसूस करना। सिर्फ शब्द नहीं सुनना, बल्कि भावनाओं और इमोशंस को समझना। सामने वाले को यह एहसास दिलाना कि मैं तुम्हें समझता हूं, न कि मैं तुम्हें सुधारने आया हूं। कम्युनिकेशन का असली फॉर्मूला। कवे कहते हैं कि एक प्रभावशाली संवाद 2 चरणों में होता है। 1, पहले पूरी तरह से और गहराई से समझो। दूसरी, फिर अपनी बात को सम्मान और स्पष्टता के साथ सामने रखो। जब आप पहले समझते हैं तो सामने वाला खुलता है और तब आप जो कहेंगे वो ज्यादा असरदार होगा। रिश्तों में क्रांति लाने वाला एक बदलाव। बच्चों को डांटना बंद करें, पहले उन्हें पूरी तरह से समझें। पार्टनर से बहस करने के बजाय उसकी भावनाओं को सच में महसूस करें। क्लाइंट, बॉस या टीम की बात को सॉल्व करने से पहले फील करें। कोर मैसेज ऑफ हैबिट 5, आदत 5 का मूल संदेश। समझने की ईमानदार कोशिश एक ऐसा ब्रिज बनाती है जिस पर से भरोसा, सहयोग और समाधान दोनों आ जा सकते हैं। अगर अगली बार कोई आपकी बात न सुने तो क्या आपको गुस्सा आता है? तो फिर सोचिए, जब आप खुद सामने वाले की बात नहीं सुनते तब क्या असर होता होगा। अगले अध्याय में हम जानेंगे कैसे टीम वर्क और विविधता को मिलाकर कुछ ऐसा रचा जा सकता है जो अकेले मुमकिन ही नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल AKG टोम टॉक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। चैप्टर 7, हैबिट 6, सिनर्जाइज, सिनर्जी पैदा करो। स्टीफन कोवे की 6ठी आदत हमें सिखाती है कि असली ताकत अकेले में नहीं, बल्कि मिलकर काम करने में है। सिनर्जाइज का मतलब होता है एक साथ मिलकर ऐसा परिणाम पैदा करना जो अकेले कभी मुमकिन न हो। सिनर्जी इक्वल्स 1 + 1 ग्रेटर देन 2। जब 2 या 2 से ज्यादा लोग सम्मान, खुलेपन और विश्वास के साथ मिलकर काम करते हैं तो उनका संयुक्त प्रभाव किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत क्षमता से कहीं अधिक होता है। यह किसी संगीत टीम, क्रिकेट टीम, बिजनेस टीम या एक परिवार सब पर लागू होता है। डिफरेंस को सेलिब्रेट करना सीखो। कवे कहते हैं कि हमें सिर्फ दूसरों के मतभेदों को सहन नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें सेलिब्रेट करना चाहिए। हर इंसान अलग सोचता है, अलग अनुभव रखता है और यही डाइवर्सिटीज असली शक्ति बन सकती हैं अगर हम एक दूसरे को सुनें और समझें। सिनर्जी तब होती है जब हम अपने डिफरेंसेस को टकराव नहीं, ताकत बना लें। सिनर्जी की रियल लाइफ एग्जाम्पल। एक प्रोजेक्ट पर काम करने वाले लोगों के पास अलग अलग आइडियाज होते हैं। जब वो एक दूसरे की बात सुनते हैं, ओपन माइंडेड होते हैं, तब एक नया और अनोखा सॉल्यूशन सामने आता है जो अकेले कोई नहीं सोच सकता था।
एक रिश्ते में पति पत्नी के बीच सोच का फर्क हो सकता है, लेकिन जब दोनों मिलकर समाधान पर काम करते हैं तो रिश्ता और मजबूत होता है। कोर मैसेज ऑफ हैबिट 6, आदत 6 का मुख्य संदेश। सिनर्जी तब होती है जब हम दूसरों को बदलने की कोशिश बंद कर उन्हें समझने और साथ मिलकर आगे बढ़ने का रास्ता चुनते हैं। क्या आपने कभी किसी टीम वर्क में ऐसा अनुभव किया है जहां सबने मिलकर कुछ ऐसा किया हो जो अकेले कभी संभव नहीं था? अब अगली और आखिरी आदत में हम जानेंगे कैसे इन सभी आदतों को लंबे समय तक जिंदा और शक्तिशाली बनाए रखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल AKG टोम टॉक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। चैप्टर 8, हैबिट 7, शार्पन द सॉ, आरी को तेज करते रहो। स्टीवन कवे की 7वीं और अंतिम आदत हमें याद दिलाती है कि अगर आप लगातार काम करते रहेंगे लेकिन खुद को रिचार्ज नहीं करेंगे तो आप थक जाएंगे, जल जाएंगे और टूट जाएंगे। शार्पन द सॉ यानी खुद को समय समय पर रिफ्रेश करना, रिन्यू करना और ग्रो करते रहना। कवि इसे कहते हैं सेल्फ रिन्यूअल, जो हमारी 4 डायमेंशंस में होना चाहिए। 1, शारीरिक ऊर्जा, एक्सरसाइज, नींद, अच्छा खाना, क्योंकि शरीर ही हमारा इंजन है। 2, मानसिक विकास, पढ़ाई, नई स्किल सीखना, जर्नलिंग, ताकि हमारा दिमाग तेज, क्रिएटिव और शांत बना रहे। 3, इमोशनल सोशल, भावनात्मक और सामाजिक शक्ति, रिश्तों को मजबूत बनाना, दूसरों की मदद करना, जिससे हमारे भीतर संतुलन और प्यार बना रहे। 4, स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक ऊर्जा, मेडिटेशन, प्रकृति से जुड़ाव, अपने मूल्यों को दोहराना, जिससे हम अपने क्यों को न भूलें। क्यों जरूरी है ये आदत? कवे एक कहानी सुनाते हैं। एक आदमी जंगल में पेड़ काट रहा है, लेकिन उसकी आरी 100 कुंद हो चुकी है। जब कोई उसे कहता है कि आरी तेज करो, वो कहता है, मेरे पास समय नहीं है। लेकिन यही सबसे बड़ा भ्रम है। अगर आप रुककर आरी तेज करेंगे तो आपका काम और जल्दी और बेहतर होगा। शार्पनिंग द सॉ इक्वल्स इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ। ये आदत बाकी 6 आदतों को जिंदा और प्रभावी बनाए रखती है। ये बर्नआउट से बचाती है। ये आपको लंबे समय तक सस्टेन करने की शक्ति देती है। कोर मैसेज ऑफ हैबिट 7, आदत 7 का मूल संदेश। इफेक्टिव लोग सिर्फ बाहर की दुनिया को नहीं सुधारते, वो अंदर की दुनिया को रोज निखारते हैं। आप अपनी आरी को कितनी बार तेज करते हैं, या आप लगातार थकी हुई मशीन से ही पेड़ काटने की कोशिश कर रहे हैं? अगर आपको इस पूरी सीरीज से कुछ सीखने को मिला हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल AKG टोम टॉक को जरूर सब्सक्राइब करें।